Hello dears, welcome to Era of English. This is Amit Rai and today we are going to watch the summary of the last lesson. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए आज से हम लोग क्लास 12th के लिटरेचर पार्ट को समरी के रूप में कवर करते हैं, जिसमें हम लोग बिल्कुल कम से कम टाइम में कंप्लीट स्टोरी को कवर करने वाले हैं। आपको बस 5 से 10 मिनट इन वीडियोज को देना है और सारा स्टोरी अपने माइंड में फीड कर लेना है। एक बार स्टोरी आपके माइंड में फीड हो गया तो आप पेपर में बहुत बेहतर करके आएंगे, क्योंकि आप शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर नहीं रख सकते। स्टोरी एक बार फिट कर लीजिए, आप पेपर में कोई भी क्वेश्चन पूछे आप आंसर दे पाएंगे। तो आइए बिना देर किए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आपके लिटरेचर का फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन। कंफ्यूज नहीं होना है, ये लास्ट लेसन नहीं बल्कि आपके बुक का फर्स्ट चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, जिसके राइटर हैं अल्फांस डॉर्डेट। तो आइए सबसे पहले कुछ मेन कैरेक्टर देख लेते हैं, फिर हम लोग स्टोरी को कवर करते हैं। तो मेन कैरेक्टर में सबसे पहले चैप्टर का नाम देख लेते हैं द लास्ट लेसन बाय अल्फांस डॉर्डेट। ये ऑथर है, राइटर है, ध्यान रखिएगा। मेन कैरेक्टर में एक फ्रेंच नाम का लड़का है जो कि इस स्टोरी का नरेटर भी है, प्लस इस स्टोरी में स्टूडेंट भी। नरेटर ध्यान रखिएगा, वो जो कहानी को बताता है, जबकि कहानी को लिखने का काम किसने किया है? अल्फांस डॉर्डेट। दूसरा मेन कैरेक्टर है मॉन्सियर हेमल, जिसको आप मुख्य रूप से एम हेमल के नाम से जानते हैं। ये क्या है? फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं जो कि अपने लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, अपने देश से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। और कुछ छोटे छोटे कैरेक्टर हैं, वाचर जो कि ब्लैक स्मिथ है, जिसे आप लोहार कहते हैं। एक और छोटा कैरेक्टर है एम हेमल सिस्टर, जो उनके साथ ही रहती हैं। और एक और कैरेक्टर है हॉसर, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये कैरेक्टर। एक वृद्ध इंसान रहते हैं जो कि क्लास में पीछे बैठे रहते हैं एक पुराना सा बुक लेकर के। तो आइए अब स्टोरी को कवर कवर करते हैं। आई होप आपको ये कैरेक्टर याद हो गया होगा। तो स्टोरी स्टार्ट होती है फ्रेंच नाम के एक लड़के से जो स्कूल के लिए निकला रहता है और बहुत ज़्यादा डरा रहता है। डरने के पीछे दो कारण होते हैं। पहला, ये स्कूल के लिए लेट रहता है, और दूसरा एमएमएल पार्टिसिपल लर्न करने के लिए होमवर्क दिए रहते हैं जो कि इनको याद नहीं रहता है। किस तरह से डरते डरते निकलते हैं। जब जाते हैं आगे तो देखते हैं कि बाहर का वातावरण बहुत ही खुशनुमा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। जंगल के किनारे चिड़िया चहचहा रही होती हैं और ओपन फील्ड में प्रूसियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे होते हैं, अर्थात प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, अभ्यास कर रहे होते हैं। देखकर इनको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन किस तरीके से अपने विचार को रोक करके आगे बढ़ता है फ्रेंच। आगे बढ़ता है तो देखता है कि टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड रहता है, नोटिस बोर्ड कह सकते हैं आप। वहाँ पे भीड़ लगा रहता है, लोगों का क्राउड जमा रहता है। तो सोचता है कि यहाँ पे किस चीज़ का क्राउड है। और पिछले 2 साल से उस बुलेटिन बोर्ड पे बैड न्यूज आ रही थी, तो उसको लगता है कि आज भी कोई बैड न्यूज आया है। बैड न्यूज में बताया गया है क्या? 3 चीज ध्यान रखिएगा। एक लॉस्ट बेटल्स, दूसरा ड्रॉप्ड अर्थात अनिवार्य रूप से सैनिक भर्ती, और तीसरा ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, उच्च अधिकारियों के जो ऑर्डर आते थे उसी बुलेटिन बोर्ड पे आते थे। तो ये 3 था, इसको लगा आज भी कोई बैड न्यूज है। उसी क्राउड में से एक इंसान रहता है जिससे आप हमने अभी देखा, वाचर जो कि ब्लैक स्मिथ है। वो फ्रेंच को तेजी से जाते हुए जब देखता है तो कहता है कि फ्रेंच इतना तेजी से आगे ना जाओ, स्कूल ना जाओ, तुम्हारे पास अभी पर्याप्त टाइम है। फ्रेंच इन पे ध्यान नहीं देता है, तेजी से निकल के एम हेमल के गार्डन तक अर्थात स्कूल के पास तक पहुंचता है और जाकर देखता है कि वहाँ बिल्कुल सन्नाटा रहता है, जबकि आमतौर पर रोज वहाँ पे थोड़ा सा शोरगुल सुनाई देता था। किस चीज़ की शोरगुल? जब क्लास चलता था तो बच्चे जब डेस्क को ओपन करते थे, क्लोज करते थे, उसकी आवाज़ आती थी, या फिर एक स्वर में जब पढ़ते थे तो उसकी आवाज़ आती थी। लेकिन आज कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा था। तो फ्रेंच थोड़ा सा सरप्राइज होता है कि आज आवाज़ क्यों नहीं आ रही। तो जा करके विंडो से जब झांकता है तो देखता है कि उसके जो दोस्त होते हैं वो अपने अपने सीट पे बैठे रहते हैं। ये सोचता है कि अगर शोरगुल होता तो धीरे से जाके मैं बैठ जाता, सर देख नहीं पाते और मैं पिटने से बच जाता। लेकिन आज तो ये भी नहीं हो पा रहा, सन्नाटा है। तो सबके सामने दरवाजा खोलता है और खोल करके जाता है। तो इसको लगता है कि अब पिटेंगे, क्योंकि एमएमएल के हाथों में आयरन रूलर रहता है। लेकिन एमएमएल उसको पीटते नहीं बल्कि कहते हैं कि फ्रेंच आओ बैठ जाओ जाके अपने सीट पे, क्योंकि आज हम लोग तुम्हारे बिना ही क्लास को स्टार्ट करने वाले थे। तो थोड़ा सा इसको डर कंट्रोल होता है। जैसे ही जाके बैठ के देखता है तो नोटिस करता है कि उसके जो सर होते हैं अर्थात एम हेमल ग्रीन कलर के कोट पहने रहते हैं, जो कि यूजुअली नहीं पहनते थे, केवल 2 दिन के बजाय। कौन से 2 दिन पूछता है आपसे? एक इंस्पेक्शन डेज के दिन पहनते थे कोट, और प्लस दूसरा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दिन पहनते थे। लेकिन आज इन दोनों में से कुछ नहीं था, फिर भी पहने थे। तो फ्रेंड थोड़ा सा सरप्राइज होता है कि आज क्या है कि ऐसा पहने।
तो अभी देख ही रहा होता है, सरप्राइज ही रहता है, तब तक पीछे मुड़ के देखता है फ्रैंक, तो देखता है कि गांव के लोग पीछे वाले बेंच पे बैठे रहते हैं। तो उसको समझ ही में नहीं आता। तभी एमएमएल कहते हैं कि आप सभी लोग क्लास के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि आज हमारा फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है। तो फ्रेंच और ज़्यादा आश्चर्यचकित होने लगता है और कहते हैं कि आज हमारा फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है, क्योंकि कल से बर्लिन से ऑर्डर आया है कि कल से यहाँ पे, अर्थात इस स्कूल में, जो कि आप दो जगह ध्यान रखिएगा, जगह का नाम है अल्सास एंड लोरेने, इसी जगह पे स्कूल रहता है। कहता है कि अल्सास एंड लोरेने नामक जगह पे, अर्थात इस स्कूल में कल से जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाई होगी, ये जो बर्लिन से ऑर्डर आया है। तो आज आपका ये फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान से क्लास को अटेंड करें। तो फ्रेंच सुन करके ये बात थोड़ा और ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है कि अभी तो मैंने फ्रेंच लैंग्वेज सीखा भी नहीं और कल से हम लोग को जर्मन। अब इसको धीरे धीरे समझ में आती है कि वहाँ पे टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड के पास लोगों का भीड़ क्यों लगा रहा था, यही न्यूज़ थी। और प्लस पीछे के लोग जो आकर के, गांव के लोग आकर के बैठे थे पीछे, ये भी इसको समझ में आता है कि ये गांव वाले एम हेमल को थैंक यू कहने के लिए आए थे, क्योंकि पिछले 40 साल से एम हेमल उस स्कूल में फेथफुल सर्विस दे रहे होते हैं। इसके बाद से एम हेमल एक एक करके लेक्चर को लेते हैं, और आप मैप में भी देख लीजिएगा, ये जर्मनी है और ये फ्रांस है और ये वो जगह है जहाँ पे स्कूल रहता है। कौन सा? ये है अल्सास एंड लोरेने। जर्मनी इस पे कब्जा कर लिया है, यहीं पे कल से यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज चलने वाली होती है। तो एक एक करके लेक्चर ले रहे होते हैं एमएमएल, और सबसे पहले वो ग्रामर स्टार्ट करते हैं, जिसमें कहते हैं कि फ्रेंच दुनिया का सबसे बेहतरीन लैंग्वेज है। फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, ये एमएमएल बताते हैं। और कहते हैं कि ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस भाषा को संजो करके रखें, संरक्षण करके रखें, संभाल करके रखें। और ग्रामर के बाद वो राइटिंग के लिए कहते हैं, सब लोग राइटिंग लिखते हैं, कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। इतने सन्नाटा रहती है कि बच्चे जब लिख रहे होते हैं तो केवल स्क्रैचिंग करने की साउंड आती है और किसी चीज की नहीं आती। तभी फ्रेंच नोटिस करता है कि छत के ऊपर रूफ पे कुछ पिजन्स रहते हैं जो कि कूड कर रहे होते हैं। तो उसके माइंड में ख्याल आता है कि क्या ये जो जर्मनी वाले लोग हैं, इन पिजन्स से भी कहेंगे कि तुम अब जर्मनी लैंग्वेज में कूड करो, ये सोचता है। फिर उसके बाद एमएमएल राइटिंग के बाद हिस्ट्री का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। ये आप क्रम याद रखिएगा, आपसे पूछता है सबसे पहले ग्रामर, फिर राइटिंग, फिर हिस्ट्री। हिस्ट्री का सेक्शन पढ़ाते हैं। उसके बाद हिस्ट्री के बाद सेक्शन पढ़ाने के बाद उसके बाद ये चर्च रहता है, वहाँ पे चर्च में एक क्लॉक लगी रहती है, क्लॉक में 12 बजने की घंटी बजती है। एक तरफ इधर 12 बजता है, दूसरी तरफ जो प्रुशियन सोल्जर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो अपना ट्रम्पेट अर्थात बिगुल बजाते हुए वापस आ रहे होते हैं। तभी एमएमएल इतना ज़्यादा उदास हो गए होते हैं कि उनको बोलने तक की क्षमता उनके पास नहीं रहती है। तो एक चाक उठाते हैं और उठा करके बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं, वीवे विवेला फ्रांस। क्या लिखते हैं? विवेला फ्रांस। और बोल नहीं पाते हैं, ऐसे मुंडी नीचे कर करके हाथों के इशारों से कहते हैं, स्कूल इज डिसमिस, यू में गो। स्कूल खत्म हो गया, क्लास खत्म हो गया, आप सब जा सकते हैं। और यहीं पे स्टोरी समाप्त हो जाती है। तो आप देख सकते हैं इस चैप्टर के जो थीम है, विषय है, वो पेट्रियोटिज्म पे आधारित है, देशभक्ति की भावना पर आधारित है, और स्टोरी इस तरीके से समाप्त हो जाती है। आई होप आपको स्टोरी सारा समझ में आया होगा। तो अगर स्टोरी आपके दिमाग में फीड हो गया है, अगर नहीं आया तो एक बार और आप 2x स्पीड पे देख सकते हैं। और आइए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को भी कवर कर लेते हैं। मेरे से पहले आप खुद से ट्राई कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। आइए फटाक से देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज द टीचर इन द लेसन द लास्ट लेसन। इस चैप्टर में टीचर कौन है? तो हमने देखा एम हेमल टीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लास्ट लेसन द नरेटर इज। इस स्टोरी का नरेटर कौन है? तो शुरू में ही हमने देखा नरेटर कौन है, फ्रेंच, जबकि अल्फांस डॉडेट हमारे राइटर थे। अगला है, फॉर हाउ मेनी इयर्स एम हेमल हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। कितने सालों से वहां पे थे? तो हमने देखा 40 ईयर्स से। नेक्स्ट है, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ।
इस जगह के क्षेत्र में केवल जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई करने के लिए ऑर्डर आया था बर्लिन से। कहाँ पे? तो अल्सास एंड लोरेन हमने देखा। फिर है MML was wearing his green coat which he wore only on days। MML ग्रीन कोट पहने हुए थे जो कि केवल इसी दिन पहनते थे। किस दिन? तो 2 दिन बताए थे हम आपको, इंस्पेक्शन डेज और अगला प्राइड डे। ये तो दोनों अलग अलग दिया। तीसरा ऑप्शन देखेंगे आप तो दिया है बोथ ए एंड बी, तो यही हमारा सही हो जाएगा। ये और ये गलत है, ऑप्शन सी सही है। आई होप आप आंसर कर पा रहे होंगे। तो आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। Franz was in a great fear of scolding because M. Hamel had said that he would question them on। फ्रेंच डरा हुआ था क्योंकि एम एम एल उनसे क्वेश्चन करने वाले थे। होमवर्क किस किस टॉपिक पे दिए थे? इन्फिनेटिव, आर्टिकल, प्रोनाउन या पार्टिसिपल। तो हमने देखा पार्टिसिपल। फिर है ऑन द डैश द पिजन कूड वेरी लो। किस चीज पे पिजन बोल रहे थे? तो हमने देखा रूफ पे, छत पे बोल रहे थे। अगला है ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक। तभी अचानक से चर्च की घड़ी में कितना बजा? 8, 10, 9 या फिर 12? आप कर पा रहे होंगे। आइए आफ्टर द राइटिंग द स्टूडेंट्स हैड अ लेसन इन। राइटिंग के बाद कौन सा सेक्शन किए? तो मैंने आपको बताया पहले ग्रामर चला, फिर राइटिंग और इसके बाद स्टार्ट हुआ था हिस्ट्री। तो देखिए हिस्ट्री कहीं है, फ्रेंच, इंग्लिश, फ्रेंच, हिस्ट्री, जर्मन। तो क्या होगा? जर्मन। हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। देखिए यहाँ पे पूछ दिया ऑथर, अभी पीछे पूछा था नरेटर। तो ऑथर कौन है? देखिए नरेटर तो था फ्रेंच, लेकिन ऑथर कौन था? अल्फांस डॉडेट। आई होप आपसे हो जा रहा होगा। तो यहाँ पे ये लेक्चर समाप्त हो रहा है। आई होप आप इंजॉय किए होंगे और सारा स्टोरी अपने माइंड में फिट कर लिए होंगे। तो कैसा लगा वीडियो आप लाइक के माध्यम से जरूर बताइए। मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।